वास्तु के अनुसार करें मां की चौकी और कलश स्थापना, प्राप्त होगी मां की पूर्ण कृपा। 17 अक्टूबर से शारदीय नवरात्रि आरंभ होने वाली है। 9 दिनों तक मां के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना की जाएगी। ये 9 दिन शक्ति को समर्पित किए जाते हैं। नवरात्रि के प्रथम दिन मां शैलपुत्री की पूजा के साथ घट स्थापना, कलश स्थापित की जाती है। कलश को गणेश जी का प्रतीक माना जाता है, इसलिए सर्वप्रथम कलश स्थापना करके उसका पूजन किया जाता है। जल से भरे हुए कलश को सुख, समृद्धि और संपन्नता का प्रतीक माना जाता है। वास्तु में पूजा करने के स्थान के बारे में भी दिशा का महत्व बताया गया है, इसलिए कलश की स्थापना और मां की चौकी लगाते समय भी दिशा का ध्यान रखना आवश्यक होता है। जानते हैं कलश कैसे और किस दिशा में करनी चाहिए। कलश स्थापना किन बातों का रखना चाहिए ध्यान। वास्तु के अनुसार घर के ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व दिशा को पूजा का सही स्थान माना जाता है। इस दिशा को देवताओं की दिशा माना गया है, इसलिए इस दिशा में सबसे ज्यादा सकारात्मक ऊर्जा का संचार रहता है। नवरात्रि में मां की प्रतिमा और घट स्थापना घर के उत्तर पूर्व दिशा में करें। जानते हैं कैसे करें कलश स्थापना। कलश स्थापित करने से पहले उस स्थान को स्वच्छ करके गंगा जल से पवित्र करें। उसके बाद कलश के ऊपर स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं और कलश में जल भरें। अब कलश के मुंह की किनारी की ओर मौली को लपेटे, तत्पश्चात कलश में सिक्का, सुपारी और अक्षत डालें। मिट्टी में जौ मिलाकर पूजा स्थान के पास ही लकड़ी की चौकी पर वेदी बनाएं और कलश को स्थापित करें। कलश के ऊपर लाल रंग के कपड़े में नारियल लपेट कर रखें। आप मिट्टी, चांदी या फिर तांबे का कलश ले सकते हैं। नवरात्रि को दिनों में प्रतिदिन मां की पूजा अर्चना करते हैं। कुछ लोग अखंड ज्योति भी प्रज्वलित करते हैं। वास्तु के अनुसार दीपक प्रज्वलित करते समय ध्यान रखें कि ज्योति का मुंह पूर्व दक्षिण दिशा की ओर होना चाहिए। नवरात्रि के दिनों में लोग अपने घर की छत पर ध्वजा भी लगाते हैं। ध्वजा को लगाते समय भी दिशा का ध्यान रखना आवश्यक होता है। वास्तु के अनुसार ध्वजा की स्थापना उत्तर पश्चिम दिशा में करनी चाहिए।